हेलो एंड वेलकम टू बायोक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की सीरीज़ में आज ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम एनसीईआरटी में दिया गया टेबल 2.1 दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ही मैं बात कर रही हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम RH विटेकर ने दिया था और ये दिया गया था ईयर 1969 में। तो विटेकर ने क्या किया, सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। वो 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमिलिया। इनको क्लासिफाई करने में इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक का यूज़ किया। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो वो हैं सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल टाइप की। तो आप अगर मोनेरा को देखेंगे, इनमें सभी ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? तो इनके जो सोल मेंबर हैं वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में कैसी सेल टाइप मिलती है? तो बैक्टीरिया में जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोट। मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बाकी सभी किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो थर्ड पॉइंट भी याद हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक है यानी कि मोनेरा है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सेल वॉल। क्या बैक्टीरिया मोनेरा में हमें सेल वॉल मिलती है? बिल्कुल मिलती है। किस मटेरियल से बनी होती है? तो ये नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटिस्टा जो कि कनेक्टिंग लिंक है प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। तो क्या प्रोटिस्टा में हमें सेल वॉल मिलेगी? तो चलिए देखते हैं। फंजाई में तो हमें सेल वॉल मिलती है और वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट में भी हमें सेल वॉल मिलती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल्स में हमें सेल वॉल नहीं मिलती है। यानी कि प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल मिलेगी और कुछ ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। अगला जो क्राइटेरिया है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? मोनेरा सेलुलर है, प्रोटिस्टा सेलुलर है। यानी मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और बाकी सब में हमें, जैसे फंजाई में हमें फंजाई मल्टी सेलुलर है, यहाँ हमें टिश्यू भी मिलेंगे। प्लांट्स में हमें टिश्यू और ऑर्गन दोनों मिलेंगे और एनिमल्स में तो हमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तीनों मिलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम टेबुलर फॉर्म में समझेंगे। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाए, और दूसरे हीट्रोट्रॉफिक। हीट्रोट्रॉफिक मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। पहले हैं हमारे पास कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स को यूज़ कर अपना खाना बनाए। और उसके अलावा दूसरे हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब जो सनलाइट को यूज़ कर खाना बनाए। हीट्रोट्रॉफिक में भी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। एक सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं, और दूसरे पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन डेराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हीट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यानी कि ये केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बना सकते हैं, कीमोसिंथेटिक, सनलाइट को यूज़ कर अपना खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक। और हीट्रोट्रॉफिक है यानी कि मतलब ये सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं, और पैरासिटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। तो मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में काफ़ी डाइवर्सिटी हमें दिखती है। फिर बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और हीट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई हीट्रोट्रॉफिक होंगे, जिसमें से ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। प्लांट सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होंगे और एनिमल्स हीट्रोट्रॉफिक होंगे, जहाँ ये होलोजोइक भी हो सकते हैं। होलोजोइक मतलब जो सॉलिड फूड मटेरियल्स को इंजेस्ट कर सके। साथ ही साथ एनिमल्स में हमें कुछ सैप्रोफिटिक भी दिखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है RH विटेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी बताया RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, जिसमें 5 किंगडम कौन कौन से थे? तो वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अब यहाँ पर मेन क्राइटेरिया याद रखना जो इन्होंने यूज़ किया। पहला था सेल स्ट्रक्चर,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके बाद क्या लिखा है, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन्स, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in third domain and thereby a six kingdom classification। अब ये तो था RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जिसको हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें 3 डोमेन बना दिए गए, एक था RK, दूसरा था यू बैक्टीरिया और तीसरा था यू कैरियर। तो बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं किया, मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया और बाकी सब यूकैरियोटिक किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स को इन्होंने यूकैरिया के अंदर रख दिया। ये जो 6 डोमेन सिस्टम था ये हमें दिया था कार्ल वूस ने। आगे क्या लिखा है, let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria। अच्छा तो देखो अगला पॉइंट क्या है, अब अगले पॉइंट पे हम देखेंगे कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाना पड़ा। तो सबसे पहला तो है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। सबसे जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था इन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, जिम्नोस्पर्म, फर्न्स, एंजियोस्पर्म इन सबको प्लांट में रख दिया। अब आप खुद सोचो बैक्टीरिया और प्लांट का क्या लेना देना, तो इन्होंने कुछ तो सोचा होगा जो इन्होंने इन सब चीज़ों को, इन सब ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रखा। तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा, वो चीज़ थी सेल वॉल। जस्ट बिकॉज इन सबके पास सेल वॉल है तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक था। उसके अलावा दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। ये पॉइंट भी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। ठीक है, उसके अलावा अगला ड्रॉबैक क्या था, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इनका दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रख दिया। जैसे एल्गे मल्टी सेलुलर है, एल्गे में इन्होंने किसको रख दिया, तो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगाइरा को इन्होंने एल्गे में रख दिया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला इशू है हमारे पास, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। अगला ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने फंजाई को और प्लांट्स को एक साथ रख दिया, मतलब एक तरह से फंजाई को प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिया। क्यों, जस्ट बिकॉज इन दोनों के पास सेल वॉल है, लेकिन इन दोनों की सेल वॉल की कंपोजिशन तो अलग है ना। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो ये सब ड्रॉबैक थे। उसके बाद क्या है, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई। अब जैसे जैसे ये दिक्कतें देखी गई तो इनका सॉल्यूशन लाया गया। कैसे, एक अलग किंगडम बना दिया और इस अलग किंगडम का नाम दिया हमने फंजाई। तो प्लांट्स में से फंजाई, मतलब फंजाई को प्लांट से अलग कर कर उनका एक अलग किंगडम दे दिया जो कि था फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको एक अलग किंगडम दे दिया और उस किंगडम का नाम था मोनेरा। और ऐसे ही जो यूनिसेलुलर तो थे पर साथ ही यूकैरियोट्स थे, इनको भी एक अलग किंगडम में रख दिया जिस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। अब ये अलग किंगडम देने का फायदा देखो, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। अब क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले एल्गी में
रखा हुआ था, यानी कि प्लांट्स के अंदर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, सेल वॉल है। अब इसको इस कैटेगरी में से हटा दिया गया। और साथ ही साथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम जस्ट बिकॉज दे लैक सेल वॉल। अब क्या किया गया, पहले जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला थे जिनको प्लांट्स में रखा गया, और पैरामीशियम और अमीबा थे जिनको एनिमल्स में रखा गया, इनको इनकी इस कैटेगरी में से निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। जस्ट बिकॉज क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला के पास सेल वॉल थी तो पहले उन्हें प्लांट्स में रख दिया, तो अब इनको वहाँ से निकाला और प्रोटिस्टा में रख दिया। ऐसे ही जस्ट बिकॉज पैरामीशियम और अमीबा के पास सेल वॉल नहीं थी तो इनको एनिमल्स में रख दिया, तो अब इनको एनिमल से निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये तो था इनका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या लिखा है उसके बाद, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन विद वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। ये हो गया। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। अब इन ऑर्गेनिज्म को दोबारा अलग पोजिशंस क्यों दी गई, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। This kind of changes will take place in future too, depending on improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. वो कह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ऐसे चेंजेस फ्यूचर में भी आएंगे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, reproductive similarity but also phylogenetic यानी कि evolutionary relationship। यानी हम धीरे धीरे कर एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में आए हैं जिसने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब देखो, जो 5 किंगडम सिस्टम की हमने बात की है, जो आर एच विटेकर ने दिया, उनमें जो 5 किंगडम है, उन 5 में से 3 किंगडम को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्लांट और एनिमल किंगडम तो अगले हमारे चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।